रिडक्स सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे एक्शन और रिड्यूसर्स की। एक्शन क्या होता है, रिड्यूसर्स क्या होता है, इनका प्रैक्टिकल करेंगे और इन चीज़ों को आज अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना VS कोड ओपन है। अगर मैं प्रीवियस वीडियो का डिस्कस करूँ आपके साथ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने पिछले वीडियो में क्या करा। हमने पिछले वीडियो के अंदर एक बेसिक सी डिज़ाइन बनाई थी। एक्चुअल में काम नहीं कर रही है हमारी ऐप, लेकिन एक बेसिक सी डिज़ाइन हम लोगों ने बनाई थी ताकि हम रिडक्स को इस पे अप्लाई करके इसके जो बेसिक्स कंसेप्ट है वो हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्लस पे क्लिक करने पे एक नंबर इंक्रीज होना है। अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ लॉजिक वहाँ पे सेट नहीं करा है। और माइनस पे क्लिक करने पे क्या होगा, एक नंबर डिक्रीज होना है। बस इतना सा काम है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग ओनली बात करेंगे एक्शन और रिड्यूसर्स की। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो मैं आपको सबसे पहले ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल सोर्स के अंदर लेके चलना चाहूँगा। यहाँ पे आपको सिंपल एक डायरेक्टरी बना लेनी है एक्शन नामक। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्शंस नाम से एक सिंपल सा फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, मोस्टली जब हम रिडक्स का यूज़ करते हैं और सोर्स के अंदर हमको एक्शन यूज़ करनी है, तो मतलब करनी है ना, तो हम क्या करते हैं, एक एक्शन नाम से डायरेक्टरी बनाते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं सिंपल सी एक फ़ाइल बनाऊँगा, index.js नाम से फ़ाइल बना लूँगा। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करा मैंने, एक एक्शन नाम से यहाँ पे बनाई डायरेक्टरी जिसके अंदर मैंने index.js नाम से एक फ़ाइल बनाई है। ठीक है, तो एक्शन का मतलब हम लोग क्या देखा था, जब हम रिडक्स का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तब हम लोगों ने बात करी थी कि एक्शन का मतलब होता है कि क्या करना है। ठीक है, जैसे मैं प्लस वाले बटन पे क्लिक करूं तो क्या होना है, माइनस वाले बटन पे क्लिक करूं तो क्या होना है। एक्शन का मतलब होता है क्या करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल एक काम करूंगा, मैं एक सिंपल सा फंक्शन बनाऊंगा और मैं एक काम करता हूँ, स्पेस को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ VS कोड को। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इंक्रीमेंट इक्वल्स टू, और कुछ इस तरीके से कर दूंगा। बेसिक सा ऐसा मान लो कि एक फंक्शन लिखा है, कुछ नहीं करा और फंक्शन ही लिखा है एग्जैक्टली। ठीक है, इंक्रीमेंट नामक मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा। मैं रिटर्न इसका करूँगा, मैं इसको क्या रिटर्न करूँगा, इस तरीके से रिटर्न कर दूंगा। इसका जो टाइप होगा मैं लिख दूंगा यहाँ पे इंक्रीमेंट। सिंपल, कुछ नहीं करा। मैंने बोला कि ये हमारा सिंपल सा एक फंक्शन होगा इंक्रीमेंट का। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ एक बार, तो एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक्शन बता रहा हूँ मैं एक बार आपको कि एक्शन का मतलब क्या करना है। ठीक है, तो वो चीज़ बता रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट, बढ़िया। इसी को मैं डुप्लीकेट कॉपी करूँगा। ठीक है, इसी को डुप्लीकेट कॉपी करूँगा और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दूँगा। बस इतना सा काम करना है, सिंपल मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है, एक एक्शन मुझे क्रिएट करना है डिक्रीमेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल डिक्रीमेंट कर दूँगा। ठीक है, स्पेलिंग गलत है और यहाँ पर भी मैं सिंपल डिक्रीमेंट ही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल डिक्रीमेंट। ठीक है, ओके। तो कुल मिला के मैंने क्या करा, मैंने कुल मिला के यहाँ पे दो, ऐसा समझ लो, एक्शन क्रिएट करी है जिसका टाइप मुझे डालना ही डालना है इंक्रीमेंट। इसमें एक चीज़ और होती है, पेलोड। अभी के लिए उस चीज़ को छोड़ दो। टाइप मैंने क्या बोला, इंक्रीमेंट बोला। इंक्रीमेंट मतलब जब प्लस वाले बटन पर क्लिक होगा तो ये सिंपल सा फंक्शन चलेगा, ऐसा समझ लो एक बार। ठीक है, और माइनस वाले बटन पे क्लिक होगा तो अपना डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ रिड्यूसर्स के अंदर। अब रिड्यूसर्स का मतलब क्या होता है, रिड्यूसर्स का मतलब होता है हमने बता दिया क्या करना है, लेकिन करना कैसे है, वो वाला लॉजिक हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, रिड्यूसर्स के अंदर लिखते हैं, रिडक्स के अंदर। ठीक है, तो रिड्यूसर्स के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर आके यहाँ पे सिंपल से एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। मैं लिखूँगा रिड्यूसर्स। ठीक है, अब रिड्यूसर्स मल्टीपल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन के अंदर एक ही रिड्यूसर्स बनाना, नहीं, मल्टीपल रिड्यूसर्स आप लोग अलग अलग चीज़ों के लिए क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा INCODEC, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ऐसा समझ लो एक बार के लिए। और .js नाम से यहाँ पे फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, सिंपल, मैंने कुछ नहीं करा। इसी के साथ साथ मैं एक काम और करूँगा, एक फ़ाइल और बनाऊँगा जिसका नाम होगा index.js। ये index.js मैं क्यों बनाऊँगा, इनफैक्ट मैंने स्पेलिंग सही करी है क्या, हाँ सही करी है। ठीक है, तो ये index.js मैंने फ़ाइल क्यों बनाई, हमारे पास तो अभी एक ही एक्शन है, तो मैं आपको बताऊँ ना सिंपल। तो कल के दिन मान लो कि आप कोई बड़ी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है,
आपकी इस एप्लीकेशन की स्टेट बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप क्या करोगे, आप लोग मल्टीपल रिड्यूसर्स क्रिएट करोगे और उनको आप क्या करोगे, एक ही रूट के अंदर क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। और वो फिर क्या होगा, उसको आप डायरेक्टली स्टोर के अंदर जाके पूरी एप्लीकेशन को एक्सेस दे सकते हो आराम से। तो ऐसा समझ लो एक बार के लिए, आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। जब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे, इन पर प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपको ऐसा लगेगा कि यार रिड्यूसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ऐसा करूँगा, यहाँ पर चलूँगा और यहाँ पर चल के मैं लिखूँगा सिंपली कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं लिखूँगा एक सिंपल सा फंक्शन, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इंक्रीमेंट, और इनफैक्ट मैं INC और DEC नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से सिंपल, ठीक है। इसके अंदर आपकी दो चीज़ आएंगी, एक तो आपका जाएगा सिंपल स्टेट, एक तो स्टेट जाएगा, और स्टेट एक जाएगा सिंपल आपका एक्शन, ठीक है। तो स्टेट क्या है, क्या है स्टेट, स्टेट आपकी इनिशियल स्टेट होगी। तो स्टेट इक्वल्स टू मैं 0 कर दूंगा, मैं मान लूँगा कि स्टेट इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि जो इनिशियल स्टेट है वो क्या है, वो 0 है, ठीक है। और एक अपना सिंपल एक्शन है ही, तो हम क्या करेंगे, फिर एक सिंपल सी कंडीशन लगाएंगे और हम बोलेंगे कुछ ऐसा, एक्शन, ठीक है, ऑलराइट, एक्शन डॉट टाइप, ठीक है, और इक्वल्स टू वो है अपना इंक्रीमेंट, मतलब कौन सा अपना है, ये टाइप इक्वल्स टू अगर इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट है तो क्या करना है, प्लस करना है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर चलूँगा, अगर इंक्रीमेंट है तो रिटर्न क्या करो, स्टेट +1 कर दो, सिंपल। मैंने क्या बोला, एक्शन डॉट टाइप इक्वल्स टू इंक्रीमेंट है तो रिटर्न क्या कर दो, स्टेट +1 कर दो, ठीक है। सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, ये सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं एक कंडीशन और डाल दूंगा, मैं बोल दूंगा एल्स इफ, अगर जो आपका एक्शन डॉट टाइप इक्वल्स टू वो क्या है आपका स्पेलिंग डिक्रीमेंट ही होगा शायद, मैंने ओके ये भी गलती कर दी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको कॉपी कर लूँगा एज इट इज़, इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो लिखा वही मैं वहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। अगर टाइप इक्वल्स टू अपना डिक्रीमेंट है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल अपना जो भी डिक्रीमेंट है वो, ठीक है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि जो अपना रिटर्न करना है वो क्या करना है, स्टेट, ठीक है, -1 करना है, सिंपल। अगर डिक्रीमेंट हुआ तो -1 कर दोगे, अगर इंक्रीमेंट हुआ तो आप लोग +1 कर दोगे, ठीक है। तो इतना ही करना है। अगर कुछ नहीं हुआ, अगर नहीं है कुछ ऐसा, तो आप लोग एल्स वाले पार्ट के अंदर जाओगे और लिखोगे रिटर्न स्टेट, ठीक है। आप क्या लिखोगे, रिटर्न स्टेट लिखोगे, मतलब स्टेट क्या होगी, जो इनिशियल स्टेट है वो होगी, मतलब स्टेट 0 होगी, ठीक है। सिंपल इतना ही करना है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इस INC और DEC, बस इतना ऐसा ही है। यही होता है कुल मिला के आपका रिड्यूसर्स। अभी काम नहीं करेगा प्लस और माइनस पे क्लिक करने पे, क्योंकि वहाँ पे मैंने कोई खास लॉजिक करा नहीं है कि क्लिक करने पे क्या होना है। लेकिन हमने क्या करा, हमने सिंपल एक एक्शन बनाया, एक्शन के अंदर हमने बोला टाइप इक्वल्स टू इंक्रीमेंट या फिर टाइप इक्वल्स टू डिक्रीमेंट। तो हमने क्या बोला, इसको हमने एक्सपोर्ट करा इन दोनों फंक्शंस को, और हम क्या बोल रहे हैं कि अगर टाइप इक्वल्स टू है इंक्रीमेंट और टाइप इक्वल्स टू है अगर डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट है तो ये कर दो, डिक्रीमेंट है तो ये कर दो, नहीं तो आपका स्टेट ही रिटर्न कर दो, ठीक है। इतना सा काम है। अब क्या करना है, इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आना है। ये जो हमारा रिड्यूसर्स है इसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल इंपोर्ट INC और DEC, कहाँ से, इस वाली फाइल से, ये वाली फाइल ही तो है वो, यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपल आपको करना है इंपोर्ट कुछ भी, मैं बताऊंगा कुछ भी क्या, फ्रॉम, आप लोग यहाँ पे रिडक्स सेट कर लो, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कंबाइन, एक सिंपल सा कंबाइन रिड्यूसर्स नाम से अपना एक मेथड होता है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है रिडक्स से, ठीक है। इतना आपको काम करना है। उसके बाद में मैं करूँगा सिंपल सा एक कॉन्स्ट, यहाँ पर आगे लिखूँगा रूट एंड एक सिंपल सा, मान लो मैं फंक्शन बना रहा हूँ रूट और रिड्यूसर, ठीक है। तो रिड्यूसर्स, ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं इस तरीके से करूँगा, अपना जो कंबाइन रिड्यूसर्स है उसको मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से करके, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल रिड्यूसर्स को पास कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि इसके अंदर अपना INC DEC है, तो
इस INC DEC को मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। इतना करना है। अगर आपका और दूसरा है तो आप लोग इसके नीचे कोमा लगा के ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मल्टीपल रिड्यूसर्स इस तरीके से आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो, पास कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं सिंपल इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। एक्सपोर्ट कर दूंगा डिफ़ॉल्ट और राइट डिफ़ॉल्ट, और इसको मैं रूट रिड्यूसर्स को इस तरीके से एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इतना करने पे मैं क्या करूँगा, एक स्टोर क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। और स्टोर के अंदर मैं मेरा रूट रिड्यूसर्स को इंपोर्ट करके आराम से मैं मेरी जो भी एप्लीकेशन का स्टेट है उसको स्टोर के अंदर रख सकता हूँ, स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। तो वो वाला काम तो हम कल करेंगे, लेकिन होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने कुछ खास नहीं करा, सिंपल सा एक्शन बनाया और हमने रिड्यूसर्स बनाए, ठीक है। एक ही रिड्यूसर है इनफैक्ट अभी तो, INC और DEC मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लेकिन जो करा है वो भी बढ़िया है, क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसा नहीं चाहूँगा कि यार चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो, सभी को समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। चाहे वीडियो छोटा ही क्यों ना बने, लेकिन सभी को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक टॉपिक ही क्लियर क्यों ना हो, लेकिन वो एटलीस्ट एक टॉपिक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक स्टोर बनाएंगे और हम उस स्टोर के अंदर इन चीज़ों को यहाँ पे एक्सपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट कराएंगे और यूज़ में लेके आएंगे, ठीक है। वो वाला सिस्टम हम कल करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।